नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं शिवानी जायसवाल। नीतीश सरकार के विश्वास मत के दौरान अपने बेटे आरजेडी विधायक चेतन आनंद के जरिए बड़ा खेला करवाने वाले बाहुबली नेता आनंद मोहन परेशान हैं। जी हां, उनके बेटे आरजेडी से जेडीयू में तो आ गए हैं, लेकिन जेडीयू की सीट मिलना इतना आसान नहीं है। आपको बता देते कि शिवहर विधानसभा सीट पर अब चुनाव से पहले एनडीए और महागठबंधन दोनों गठबंधनों में कई दावेदार हैं। आरजेडी विधायक चेतन आनंद ने जेडीयू में शामिल होने के बाद ही जेडीयू के स्थानीय नेता उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। टिकट के कई दावेदार सामने आए हैं। आपको बता देते कि अब सवाल ये उठता है कि जो आरजेडी विधायक है चेतन आनंद, तो नीतीश सरकार के संकट में उन्होंने साथ दिया था। क्या इस बार नीतीश सरकार उन्हें एक भी टिकट नहीं दे पाएंगे? और इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, क्या है? देखिए, चेतन आनंद ने केवल एक सीट के लिए, वो भी अपनी सीट के लिए, तो नीतीश सरकार का साथ नहीं दिया था। वो तो विधायक थे आरजेडी के, और इस बार भी उनको टिकट मिलता आरजेडी से। तो उन्होंने अगर आरजेडी छोड़कर जेडीयू का साथ दिया है तो कुछ बड़ी उम्मीद होगी। मंत्री बनने की उम्मीद थी, मंत्री भी नहीं बनाया गया उनको। मंत्री बनाया जाता तो शायद विपक्ष कहता कि ये हॉर्स ट्रेडिंग है, प्रलोभन दे के बुलाया गया, तो मंत्री पद से भी बेचारे चले गए। मंत्री का बंगला तो मिल गया, मंत्री पद नहीं मिला, और अब टिकट के भी लाले पड़े हुए हैं। आनंद मोहन तो अपने दोनों बेटे को लड़ाना चाहते हैं ना, अंशुमन को भी लड़ाना चाहते हैं, और चेतन तो विधायक हैं ही, उनको लड़ाना चाहते हैं। और अभी तो चेतन आनंद की सीट ही फंसी हुई है। चेतन आनंद शिवहर से चुनाव जीते हैं और उस सीट पर कई दावेदार हैं, और महागठबंधन के भी कई दावेदार हैं और जेडीयू के भी कई दावेदार हैं, जिसको लेकर पेंच फंसा हुआ है। तो क्या लगता है चेतन आनंद अब क्या कर सकते हैं? देखिए, पिछले चुनाव में चेतन आनंद ने जेडीयू के मोहम्मद सरफुद्दीन को हराया था, लेकिन इस बार मुकाबला और भी दिलचस्प होने की संभावना है। आरजेडी विधायक चेतन आनंद भले ही जेडीयू में पहुंच गए हैं, जेडीयू के हो गए हैं, लेकिन उन्हें जिले के जेडीयू के नेता स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि वो जेडीयू के नेता हैं। जेडीयू के नेता हमेशा आरजेडी से मत उन्हें मिला है। हाँ, वो कह रहे हैं कि भाई आरजेडी से जीते थे, आरजेडी के विधायक हैं, आरजेडी के नेता हम मानते हैं, केवल सरकार का समर्थन कर देने से हम जेडीयू का मान लेंगे। तो जेडीयू नेता और पूर्व विधायक मोहम्मद सरफुद्दीन, जिनको चेतन आनंद ने पिछले चुनाव में हराया था, वो ताल ठोक रहे हैं। दूसरे बीजेपी के ठाकुर रत्नाकर राणा हैं, वो भी ताल ठोक रहे हैं। दोनों में से कोई भी चेतन आनंद को एनडीए का हिस्सा मानने को तैयार नहीं है। तो बीजेपी भी दवा ठोक रही है, जेडीयू का उम्मीदवार भी ताल ठोक रहा है। ऐसे में मुश्किल तो बढ़ी हुई है। दोनों अब आरजेडी के विधायक उनको बता रहे हैं। तो सर, ये शिवहर सीट का सियासी इतिहास क्या रहा है? पहले तो ये तो जान लीजिए कि चेतन आनंद करेंगे क्या। अब सीट को लेकर पेंच फंसा है तो करेंगे, फिर इतिहास पर चर्चा करेंगे। विधायक चेतन आनंद एनडीए समर्थित जेडीयू नेता के रूप में जिले के सरकारी कार्यक्रमों में लगातार वो भाग ले रहे हैं। नीतीश कुमार के नाम के सहारे दोबारा मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। वो लगातार मैदान में बने हुए हैं, उनके माँ, उनके पिता, सब लोग जोर शोर से लगे हुए हैं चुनाव की तैयारी में। तीनों नेता चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, जेडीयू के, बीजेपी के भी और चेतन आनंद भी। जेडीयू की आधी टीम सरफुद्दीन के साथ है, यानी अपनी पार्टी के पुराने नेता के साथ, और आधी टीम चेतन आनंद के साथ। शिवहर के दावेदार में ये भी है। बिल्कुल। तो सरफुद्दीन ही चुनाव हारे थे चेतन आनंद से पिछले चुनाव में। वो जेडीयू के टिकट पर लड़े थे चुनाव, और आरजेडी से चेतन आनंद लड़े थे। तो इस बार भी वो दावा कर रहा है कि भाई अब जब चेतन आनंद आरजेडी छोड़ चुके हैं, जेडीयू में आ गए हैं, तो फिर से उसी सीट को मांग रहे हैं, और जेडीयू का उम्मीदवार बैठने को तैयार नहीं है। बीजेपी भी दावा ठोक रही है। तो पिछली बार ये सीट जेडीयू के पास थी। दूसरी ओर इस सीट पर बेलसंड से आरजेडी विधायक संजय गुप्ता, शिवहर जिला परिषद के अध्यक्ष हैं विजय कुमार सिंह, बेलसंड से जेडीयू के पूर्व विधायक हैं सुनीता सिंह चौहान, शिवहर से आरजेडी के पूर्व विधायक हैं पंडित रघुनाथ झा के पुत्र अजीत कुमार झा, विधान पार्षद फारूक शेख, सब चुनाव मैदान में उतरने को तैयार हैं। सीट एक है, मतलब एक अनार 100 बीमार। तो सर, सवाल ये उठ जाता है, इतने सारे दावेदार हैं तो क्या करेगी जेडीयू? मुश्किल है अब जेडीयू के लिए फैसला लेना, लेकिन मुझे लगता है कि नीतीश सरकार
को संकट में साथ दिया है चेतन आनंद ने, तो उनकी सीट तो मिल जानी चाहिए। अब सवाल उठता है कि और भी वो एक सीट चाहते हैं अपने भाई के लिए, वो सीट मिलेगी कि नहीं ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो अब इंतज़ार करिए, क्योंकि शिवहर सीट पर उन्हें जो आप पूछ रही थी कि शिवहर सीट का सियासी इतिहास क्या है, तो शिवहर सीट बहुत महत्वपूर्ण सीट रहा है। 1972 से 1995 तक यहाँ से रघुनाथ झा लगातार चुनाव जीतते रहे, वो आरजेडी में थे, ठीक है ना। और तो शिवहर हमेशा से आरजेडी का गढ़ रहा है। हाँ रहा है, वो केवल उनके चलते, रघुनाथ झा के चलते। लालू प्रसाद के साथ विवाद हुआ तो रघुनाथ झा 1998 में इस्तीफा दे दिया, और 1998 में जो उपचुनाव हुआ उसमें राजद के टिकट पर ठाकुर रत्नाकर राणा ने समता पार्टी के टिकट पर लड़ रहे रघुनाथ झा को हरा दिया था। वर्ष 2000 में आरजेडी के सत्यनारायण प्रसाद ने समता पार्टी के अजीत कुमार झा को 5000 वोटों से हराया। फरवरी 2005 में, अक्टूबर 2005 में पंडित रघुनाथ झा के पुत्र आरजेडी प्रत्याशी के रूप में जेडीयू के प्रत्याशी को हराकर चुनाव जीते, ठीक है। वर्ष 2015 में गठबंधन धर्म के चलते टिकट न मिलने पर ठाकुर रत्नाकर राणा ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और 22,500 से अधिक वोट भी हासिल कर लिए। पिछले लोकसभा चुनाव में भी मैदान में उतरने को तैयार थे, हाँ, लेकिन सीट जेडीयू के पास चली गई। इस बार वह मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहते हैं। तो एक अनार 100 बीमार, अब तो सब लोग इसी सीट पर दिमाग भिड़ाए हुए हैं कि क्या करना है। अब देखिए क्या होता है। सर, ये पिछले चुनाव में कैसा था? चेतन आनंद का जो प्रदर्शन था वो कैसा था? पिछले चुनाव का आंकड़ा देखें अगर, तो आरजेडी के चेतन आनंद ने जेडीयू के ही मोहम्मद सरफुद्दीन को हराया था, और कहा जाता है कि 36,686 मतों से उनको हराया था। उसमें वो जेडीयू के उम्मीदवार थे, चेतन आनंद आरजेडी के उम्मीदवार थे। चेतन आनंद बाद में जेडीयू के पाले में आ गए। जब विश्वास मत हासिल करना था नीतीश सरकार को, एक एक विधायक की बहुत कीमत थी, उस समय वो बगावत करके आ गए। चेतन आनंद अब शिवहर से फिर चुनाव लड़ना चाहते हैं। 2010 के चुनाव में एनडीए समर्थित जेडीयू के मोहम्मद सरफुद्दीन ने बीएसपी की प्रतिमा देवी को 1631 वोटों से हराया था। वर्ष 2015 में महागठबंधन समर्थित जेडीयू के टिकट पर सरफुद्दीन एनडीए समर्थित हम प्रत्याशी लवली आनंद से महज 461 वोटों से चुनाव हारे थे, ठीक है। कामयाब हुए थे, 461 वोटों से चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। पिछला चुनाव हार गए। इस बार पहले से ही टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं। तो जो लोकसभा चुनाव लड़ चुका हो, विधायक भी रह चुका हो, विधानसभा चुनाव भी लड़ चुका हो, बैठेगा चुपचाप। नेता तो भाई पार्टी में हैं तो टिकट चाहिए उनको, और नेता तो चुनाव का ही इंतज़ार करता है, फिर तो 5 साल कौन इंतज़ार करेगा। तो मुझे लगता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में सीट बंटवारा हो जाए, उसके बाद ही तय होगा कि चेतन आनंद की ये सीट रहेगी कि नहीं रहेगी। चेतन आनंद तो और कहीं से भी लड़ सकते हैं। सर, ये सवाल ये उठता है कि इस बार शिवहर में जो है महागठबंधन भी अपनी दावेदार खड़ा करेगी और जेडीयू से भी दावेदार, लेकिन दावेदार का नाम अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। तो क्या लगता है कि जेडीयू वर्सेस महागठबंधन में कौन जीत सकता है? अब ये कहना मुश्किल है, वो तो उम्मीदवार के ऊपर निर्भर करेगा। चेतन आनंद अगर जेडीयू से उम्मीदवार बनते हैं तो हो सकता है कि जेडीयू के जो पुराने नेता हैं जो हारे थे पिछले चुनाव में चेतन आनंद से, वो आरजेडी में चले जाएं। और आरजेडी के पास भी बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं, ऐसा नहीं है। रघुनाथ झा के जो बेटे हैं वो कमज़ोर थोड़े उम्मीदवार हैं। रघुनाथ झा का तो गढ़ रहा है, ठीक है। चेतन आनंद इस बार जीत गए हैं, तो मुझे लगता है चुनौती है चेतन आनंद, और मज़ेदार दिलचस्प लड़ाई होगी शिवहर की, क्योंकि आनंद मोहन पूर्व सांसद, लवली आनंद सांसद, उनके बेटे विधायक चेतन आनंद चुनाव मैदान में होंगे, तो दिलचस्प मुकाबला होगा। चेतन आनंद अभी लगातार क्षेत्र में ही बने हुए हैं, और खबर तो ये भी आ रही है कि उनके भाई अंशुमन भी इस बार चुनाव में उतरेंगे, उनके लिए भी सीट मांग रहे हैं। आनंद मोहन जी मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं, और अंशुमन को तो आनंद मोहन जी प्रधानमंत्री से भी मिला चुके हैं। भाई देखिए कितनी पहुंच है। तो टिकट जहां से मिल सकता है वो जोर लगाए हुए हैं, कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो चेतन आनंद को तो मिल जाना चाहिए, उनके भाई अंशुमन को सीट मिलती है या नहीं ये देखना दिलचस्प होगा।
जैसा कि आप सुन रहे थे हमारे डिबेट को, इस पूरे मामले में अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।